Hi student, today I will teach you class 6 history second chapter. The name of the chapter is On the Trail of the Earliest People. ये हम लोग का सेकंड चैप्टर है और आप अगर फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह अगर वीडियो पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन में ऑल को ऑप्शन को ऑन कर दो ताकि हम जो भी वीडियो डाले रिगार्डिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको हमेशा मिलते रहे। तो जो पहला चैप्टर है वो तो हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, अब आए हैं सेकंड चैप्टर पे और सेकंड चैप्टर का आज दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक का नाम है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेर दे ऑन द मूव और जो सेकंड है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। ये दो पार्ट कवर करेंगे आज को और ये पार्ट 1 की वीडियो है और पार्ट 2 की वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको बोलते हैं, जैसे कि इस बार भी बोल रहे हैं, आप अपना एनसीईआरटी बुक को सामने निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ सब लिखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लिखते हैं, शॉर्ट करके लिखते हैं। आपको एनसीईआरटी से हम मार्क करवा देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी बुक प्लीज खोल लीजिए। तो पहला पैराग्राफ को हम 2 लाइन रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी बुक से। We know about people who lived in the subcontinent as earlier as 2 million years ago. हम लोग ऐसे पीपल के बारे में जानते हैं जो कहाँ रहा करते थे, सब कॉन्टिनेंट में, कब से, आज से 2 मिलियन ईयर एगो। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। और इन लोग को क्या कहा जाता था? इन लोग को बेसिकली कहा जाता था हंटर गैदरर। अब हंटर गैदरर इन लोग का नाम कैसे पड़ा? हंटर गैदरर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इन लोग वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे और साथ ही में वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड पकड़ते थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टेक्स एंड एग्स ये सब गैदर करते थे अपने लिए। इसलिए इन लोग को क्या कहा जाता है? हंटर गैदरर। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है हम लोग का, मेन क्वेश्चन ये है व्हाई वेर दे ऑन द मूव। उन लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, मूव का रीजन क्या है, ये हम लोग का मेन क्वेश्चन है। तो इससे पहले थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बोले कि उन लोग एनिमल हंट करते थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स को पकड़ते थे, फिश को पकड़ते थे। तो एनिमल हंट करना उतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होता है जो क्या होता है, ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होता है जो हम लोग से स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इस केस में इंसान को एक एनिमल को हंट करने के लिए बहुत सारा चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उनको अलर्ट रहना पड़ता है, साथ ही में क्विक सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है और साथ में उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड उन लोग नहीं यूज करेंगे तो हो सकता है उन लोग खुद उस जानवर का शिकार बन जाए। तो ये सब चीज उतना आसान नहीं था जितना आसान अभी आज के टाइम पे हो गया है। और आज तो अभी एनिमल को हंट करना भी बैंड लगाया हुआ है सरकार की तरफ से। तो ये रही उन लोग का पास्ट की बात। अब हम लोग मेन आते हैं इस क्वेश्चन के तरफ। ये देखिए रीजन क्या क्या था। मेनली क्या होता है, 4 रीजन इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है और एक रीजन है वो हो सकता है उतना खास नहीं, तो हम आपको 5th रीजन भी बताएंगे। देखिए पहला रीजन है स्टेइंग फॉर लॉन्ग टाइम ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फिनिश्ड ऑफ दैट प्लेस। ज्यादा दिन तक एक जगह पे रहते रहते हो सकता है उन लोग का जो खाना पीने के जो साधन थे, जैसे कि जंतु जानवर या फिर पेड़ पौधे, ये सब खत्म होने लगते हैं। अब जब ये सब खत्म होने लगते हैं तो भूखे तो नहीं रह सकते उन लोग, तो उन लोग को अपना भूख मिटाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। ये है, हो सकता है फर्स्ट रीजन। या फिर सेकंड रीजन हो सकता है दे मूव विद द एनिमल्स फॉर हंटिंग देम। वो लोग क्या एक दूसरे एनिमल के पीछे जाते थे उनको हंट करने के लिए। बेसिकली इनका मतलब है जैसे कि कोई अगर डियर है या जंगली जानवर है, उन लोग एक जगह से दूसरा जगह जानवर जाते हैं किसके लिए? फूड तलाश करने के लिए। जो मांसाहारी है वो छोटा छोटा जंतु जानवर को तलाश करने जाते हैं और जो शाकाहारी है वो पेड़ पौधे को तलाश करने जाते हैं। तो जो इंसान उनको
देख देख के फॉलो करते हैं, उनको हंट करने के लिए उनके पीछे भी जाना पड़ता है। इसलिए हो सकता है इस केस में भी उन लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाए। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। और प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं ये तो हर वक्त 12 महीना तो फल देते नहीं है, इन लोग एक सीजन में फ्रूट देते हैं। तो हो सकता है जिस सीजन में फ्रूट दे उस सीजन में उस जगह पर वो इंसान सब बसते थे, और जब वो फ्रूट या सीजन खत्म हो जाते थे तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते हैं। ये थर्ड केस हो सकता है। और एक चीज ज्यादा गौर करने वाली बात है इस पॉइंट पे कि प्लांट जो होते हैं वो हर प्लांट तो ईडेबल नहीं होता है। हर टाइप ऑफ प्लांट तो हम लोग खा नहीं सकते, ना ही हर टाइप को प्लांट का सीड्स या फल को खा सकते हैं। कुछ कुछ फल जो होता है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता था। उन लोग ढूंढते थे अच्छा से कि कौन सा फल को खाना चाहिए, कौन सा पेड़ का पार्ट्स को खाना चाहिए, या फ्रूट्स का कौन सा पार्ट को खाना है, कौन सा पार्ट्स को फेंकना है। ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है। उन लोग उस टाइम पे भी ये सब ध्यान में रखते थे। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या है, फॉर द सर्च ऑफ द वाटर सम आर पेरेनियल लाइक लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर। अब सर्च ऑफ वाटर, अब कोई भी जंतु जानवर या इंसान हो उनको जीने के लिए पानी बेहद जरूरी है। अब पानी मिलेगा कहां से? पानी का जो मेन सोर्सेस है वो क्या है, लेक से, स्ट्रीम से और रिवर से। ये तो बड़े बड़े जगह हो गए हैं, इनको पेरेनियल कहते हैं। पेरेनियल वर्ड का मतलब जहां पानी कभी नहीं सूखता है, वहां पर भले ही मतलब कम अमाउंट में पानी जाएगा लेकिन पानी वहां कभी नहीं सूखेगा, इसलिए उनको पेरेनियल करते हैं। अब जो जो इंसान छोटे छोटे वाटर रिसोर्स के किनारे रहते थे, हो सकता है गर्मी या ठंडा के कारण उन लोग का जो पानी वहां पर खत्म हो चुका है। अब उन लोग को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता है, किसके लिए? फॉर द सर्च ऑफ वाटर। वाटर के सर्च के लिए उन लोग को एक जगह से दूसरे जगह मूव भी करना होता है। आपको ये हम बता दें कि आप अपना बुक को टर्न कीजिए, और टर्न करने के बाद आप पेज नंबर 12 में आ जाइए। वहां पर देखिए जो पैराग्राफ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन व्हाई हंटर्स गैदर एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फर्स्ट रीजन है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एज इन सर्च ऑफ फूड। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट बताया आपको कि एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था क्योंकि वहां सब खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है, क्लियरली हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको इसलिए ताकि आप बुक में फाइंड कर पाओ कि कहां पर लिखा हुआ है। अब जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में आ जाते हैं, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ द स्मॉल प्रे और इन केस ऑफ द डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ द ग्रास और लीव्स, दैट इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। जो इन जंतु जानवर को हंट करना चाहते हैं उन लोग को इन जंतु जानवर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। इन केस में भी हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह मूव करे। ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। प्लांट्स और ट्रीज है डिफरेंट डिफरेंट सीजन में फ्रूट बेयर करते हैं, और इसलिए हो सकता है हर सीजन में हर फ्रूट ना मिले तो उन लोग को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट जो है, प्लांट पीपल एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। लिखा हुआ है कि हर एक प्लांट या पौधा या इंसान या जंतु जानवर हो उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, इसलिए वाटर के सर्च में भी एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ता है। अब जैसे कि आपको पहले ही बताया था, हम एक फिफ्थ पॉइंट है, हो सकता है लिखा हुआ एनसीईआरटी में, आप मार्क कीजिए लास्ट का 3 लाइन से, बिसाइड पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हो सकता है कि उन लोग अपना फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलने के लिए एक जगह से दूसरा जगह जाते थे। तो ये हम लोग का हुआ फर्स्ट टॉपिक। अब सेकंड टॉपिक, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। हम लोग इस पीपल के बारे में हम लोग को जानकारी कैसे पता हो चला और किसने बताया। तो बेसिकली हम लोग को इस चीज के बारे में जानकारी कौन देते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, जिसके बारे में पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे। आर्कियोलॉजिस्ट क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारा एविडेंस मिला है इस सब जगह से जहां जहां इस हंटर गैदरर रहते थे। कौन कौन सा एविडेंस मिला है चलिए देख लेते हैं। एविडेंस में है टूल्स ऑफ द स्टोन्स, वुड्स, बोन्स, सम आर यूज्ड फॉर द कट मीट्स एंड बोन्स। देखिए उन लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का
पत्थर का टूल्स मिला है। वो टूल्स को किस लिए यूज किया जाता था? टूल्स को बेसिकली यूज किया जाता था मीट को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए, या बोन्स को, या स्क्रैप बार्क किसी पेड़ का छाल को निकालने के लिए किया जाता था, या एनिमल का खाल को भी निकालने के लिए किया जाता था, ताकि वो ठंडे के टाइम पे उसको ओढ़ सके या डिफरेंट यूज में ला सके। कुछ कुछ पत्थर इसलिए यूज किया जाता था। बेसिकली ये जो वेपन्स होते हैं किस चीज का बना हुआ रहते हैं? बोन्स, स्टोन या फिर वुड का। और कुछ कुछ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स का टूल्स बनाते थे वो किसमें एरो यूज करते थे? वो स्पेयर एंड एरो में यूज करते थे। एरो का सामने वाला भाग आप देखोगे कि नोकीला रहता है, वो सब चीज में यूज करते हैं ताकि कोई भी एनिमल को हंट करेंगे तो वो उनको प्राप्त हो जाए। इसीलिए इस सब चीज का उन लोग यूज करते थे। और डिफरेंट टाइप्स का जो टूल्स होते थे वो किस लिए यूज करते थे? ये देखिए, अदर टूल्स फॉर चॉप्ड वुड, लकड़ी काटने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका टूल्स यूज करते थे। और उस लकड़ी से क्या करते थे? उस लकड़ी से उन लोग आग भी जलाते थे और हट रहने का घर बनाते थे, और उस लकड़ी से वो लोग डिफरेंट टाइप्स का टूल्स भी बनाते थे। ये आपको मिलेगा सेकंड पैराग्राफ में। आप हम पढ़ के रीडिंग करके सुना देते हैं आपको। Archaeologists have found some of the things hunter-gatherer made and used. It is likely that people made and used tools of stone, woods and bones, of which stone tools have survived best. जिसमें से हम लोग को स्टोन टूल्स ही ज्यादा मिला है, क्योंकि लकड़ी का या बोन्स का टूल्स इतना दिन तक शायद नहीं अभी मिल पाया है, और ये सब सरवाइव भी नहीं करेगा। स्टोन ही एक चीज है जो सरवाइव कर सकता है अभी तक। उसके बाद है नेक्स्ट पेज में जाइए, पेज नंबर 13 पे है। Some of these stone tools were used to cut meat and bones, scarp bark from the trees and hides animal skin, chop fruits and roots. Some may have been attached to the handles of the bones or wood to make spear and arrows for hunting. जैसे कि आपको समझाएं इसमें। Other tools were used to chop woods, which was used to fire woods. Wood was also used to make huts and tools. वुड को भी टूल्स एंड हट्स बनाने में यूज किया जाता था। अब आपको अगर बुक खोले हुए तो आप नोटिस कीजिए, वहां पर कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, और ये देखिए पिक्चर सब आप देख पा रहे हो। इस पिक्चर के बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आपके साथ। तो आप पिक्चर नंबर ए को देखिए। पिक्चर नंबर ए कब का है? These are example of the earliest stone tool. ये बहुत पुराना स्टोन टूल है, जब फर्स्ट इंसान स्टोन टूल बनाना सीखे थे। अब बी पे शिफ्ट कर जाते हैं। देखिए बी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। These were made up of several thousand year ago. ये several thousand year ago की है, इसलिए पहले से बी में कुछ इंप्रूवमेंट आया है। अब हम लोग सी की तरफ बढ़ जाते हैं तो सी में और थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। These were made later still. और हम लोग डी में जाते हैं तो डी में देखिए और शार्प बनते जा रहा है टूल, मतलब टूल का इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, जिससे उन लोग को शिकार करने में या लकड़ी चॉप करने में या किसी भी यूज में और ज्यादा आसानी हो। तो दिस आर मेड अबाउट 10,000 ईयर एगो। ये कितना दिन पहले का है? डी नंबर 10,000 ईयर एगो की टूल्स है। और अगर लास्ट वाला देखें ई नंबर है, दिस आर नेचुरल पेबल्स। ये नेचुरल पेबल्स है, मतलब ये ऐसे ही मिलता है जमीन में। तो स्टूडेंट यही रहा आपका चैप्टर सेकंड का फर्स्ट 2 टॉपिक के बारे में, और बाकी का जो टॉपिक बचा हुआ है 4 टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना है और कमेंट करना है। कुछ अगर प्रॉब्लम है आपका, और कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और साथ में आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट हम जब पब्लिश करें तो आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट। अगेन वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट क्लास।